Preaching is useless if it contradicted by the way we live. इसका अनुवाद क्यों हुआ कि प्रचार करना व्यर्थ है अगर ये हमारी जिंदगी के साथ प्रैक्टिकल तौर पर नहीं जाता। हम जिंदगी जैसे जीते हैं वो अगर प्रचार उसमें नहीं दिखाई पड़ता तो ये व्यर्थ है। आज हम इसी थीम को लेकर खुदा के वचन पर गौर करेंगे कि प्रभु का वचन हमें इसके बारे में क्या सिखाता है। मुकद्दस बाइबल, होली बाइबल, it consists with two testaments. इसमें दो नियम हैं, एक को पुराना नियम कहते हैं और एक को नया नियम। इसमें टोटल 66 किताबें हैं। पुराने अहदनामे में 39 किताबें हैं और नए अहदनामे में 27 किताबें हैं, 27। बाइबल को बाइबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूनानी भाषा का शब्द बिब्लोस है, जिसका अर्थ है कलेक्शन ऑफ बुक्स, किताबों का संग्रह। बाइबल एक पुस्तक है लेकिन इसमें बहुत सी पुस्तकें हैं। 66 किताबें हैं, ये 66 किताबों का संग्रह है। प्यारे जो आज जब हम बाइबल को अपने हाथ में पकड़ते हैं, ये प्रभु के वचन के रूप में है हमारे लिए, और जब हम प्रभु के वचन के रूप में इसको मानते हैं, इट प्रोवाइड्स अस लाइफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स। ये हमारे जीवन को दिशा निर्देश देने वाले सिद्धांत प्रदान करती है कि हमने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे जीना, जिंदगी जीना सिखाती है। मुझे स्मरण है एक दफा रेवरेंड शर्ली बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया से यहाँ पर हमारे दरमियान थी। उन्होंने प्रचार करने से पहले एक छोटा सा कोर्स गाया था। उन्होंने कहा था, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम प्रोवाइड्स अस हाउ टू लिव। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को प्रदान करता है कि हमें जीवन को कैसे जीना है। और आज जिस एस्पेक्ट को हम प्रभु के वचन से देखने जा रहे हैं वो इस बात पर आधारित है कि हम प्रचार को सुनते तो हैं, लेकिन कितना हम उसको व्यवहारिक तौर पर अपने जीवन में लेते हैं। प्रचार का व्यवहारिक पहलू कितना है, प्रैक्टिकल तौर पर हम कितना इसको जीते हैं। आज अंजील मुकद्दस के पाठ को जब हम पढ़ते तो उसका संदर्भ है 21 अध्याय, मत्ती के 21 अध्याय से जब शिक्षाएं शुरू होती है, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और वहां प्रवेश करने पर सबसे पहला काम वो करते हैं परमेश्वर की हैकल की सफाई। वहां पर बहुत से व्यापारी बैठे थे, बहुत सी चीजों का आदान प्रदान होता था और खुदा यीशु मसीह को ये अच्छा नहीं लगा। कोरडा बनाया और सबको वहां से बाहर निकाला, उनकी चौकियों को, उनके तख्तों को पलट दिया। कहते तुमने मेरे बाप के घर को डाकुओं की खो बना दिया। और ऐसा करने से यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह की खिलाफत बढ़ गई, क्योंकि ये सारा एक्शन जो प्रभु यीशु मसीह ने ये जो काम किया ये हैकल के अधिकारियों के खिलाफ था, क्योंकि हैकल के अधिकारियों ने ही उन व्यापारियों को वहां पर बैठने की इजाजत दी थी, उनसे उनको आमदन होती थी, इनकम होती थी। अब उनका इनकम का सोर्स जाता रहा, लेकिन वो खुदा यीशु मसीह के खिलाफ हो गए। फकीर फरीसी लोग, सदूकी लोग प्रभु यीशु मसीह की खिलाफत में बढ़ गए, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने भी उनके इस व्यवहार को देखकर लोगों को चेतावनी देकर शिक्षा देनी प्रारंभ करी। आज हमने 23 अध्याय उसकी पहली आयत से 12 आयत तक पढ़ा, जिसमें प्रभु यीशु मसीह इन फकीर फरीसियों से लोगों को सावधान करते हैं। और देखिए क्या कहते हैं, लिखा, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा। देखो फकीर फरीसी फकीर फरीसी लोग भी वहां पर थे, लेकिन जब लूका सतभक्ति परमेश्वर के रूह की हिदायत से अंजील को लिखता है तो वो स्पेसिफिकली बताता है कि नाउ जीसस इज नॉट टॉकिंग टू दीस फकीर फरीसी लोग, उन सदुकी लोगों से बात नहीं कर रहे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह भीड़
और अपने चेलों से बात कर रहे हैं। उनको क्या है, उसने क्यों लिखा? क्योंकि ये उनकी खिलाफत, उनसे सावधान करने के लिए, फकीह फरीसियों से सावधान करने के लिए कहते हैं। लिखा दूसरी आयत, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। जब उसने कहा मूसा की गद्दी, तो इसका अर्थ है द प्लेस ऑफ अथॉरिटी, आधिकारिक उपाधि। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले फकीह फरीसी लोग, सदूकी लोग जो परमेश्वर के कलाम की बातों को व्याख्या करते थे, मूसा की शरह को लोगों को सिखाया करते थे, वो उनको कहा जाता था कि ये रब्बई है, ये मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, क्योंकि मूसा के द्वारा लिखी गई 5 किताबों को भी वो सिखाते थे। और उसमें से 5 किताबों में उन्होंने 613 ऐसे हुक्म बना लिए थे ताकि वो उस व्यवस्था को एक बाढ़ प्रदान कर सके, ताकि कोई इसके खिलाफ ना जा सके। वो लोगों को सिखाते थे, लेकिन खुद कभी मानते ना रहे। That is what Jesus Christ is saying. यही वो बात प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं। जो खुदावंद यीशु मसीह जो उन फकीह फरीसियों से एक विनम्रता वाले स्वभाव की उम्मीद रखते थे, वो उनमें नहीं था। ये बात सच थी कि खुदा का कलाम उनके हाथों में था, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो लोगों को, आम आवाम को सिखाएं, लेकिन खुद भी उसका पालन करें। खुदा का वचन बताता, कहता इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने तबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते हैं। कहते बोझ में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार कहलाना उनको पसंद है। प्रभु यीशु मसीह शिक्षा देते हुए ये भी बताते हैं, एक और जगह पर कहते जब तेरे को कोई बुलाए तो पीछे वाले स्थान पर बैठ जाना, कहीं तू जाकर पहले सीट पर बैठ जाए, कोई ऐसा ना हो कि तुझसे बड़े मेहमान को उन्होंने बुलाया हो, तब वो आकर तुझे कहे कि उठकर पीछे बैठ। जो खुदा का कलाम हमें जिंदगी जीना सिखाता है। प्रभु के वचन में आज हमने इन बातों को जब जाना, फकीह फरीसी लोग खुदा के कलाम की बातों को जानने के बावजूद भी इसके अनुसार विनम्रता नहीं रखते थे, इसके अनुसार चलते नहीं थे। वे हमेशा अपने आप को ऊंची पदवी पर देखना चाहते थे, लोगों द्वारा सलाम लेना उनको पसंद था। लेकिन खुदा यीशु मसीह कहते जो वो कहते हैं वो तो करो, क्योंकि वो सिखाते सही, लेकिन वो करते हैं वे तो ना करो, वैसा प्रैक्टिकल नहीं करता। प्यारे जो खुदा का कलाम, यदि हम नीति वचन 16 अध्याय उसकी 18 आयत, नीति वचन 18 अध्याय और उसकी 12 आयत में देखें तो बताता है ये लोग घमंड से भर चुके थे, और प्रभु का वचन इसी बात के लिए नीति वचन 16 अध्याय और उसकी 18 आयत में कहता है, कैसा विनाश से पहले गर्व घमंड और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। ये लोगों का अब विनाश आने को था, इसीलिए ये अपने घमंड में गुरूर हो चुके थे। यदि हम 18 अध्याय और उसकी 12 आयत में भी पढ़े तो वहां पर भी इसी के बारे में ही बताया गया है। लिखा नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा आने से पहले नम्रता आती है। What we expect, हम अपने जीवन के लिए क्या चाहते हैं? हम विनम्र बनना चाहते हैं या हम घमंडी बनना चाहते हैं? गाइस, इन लोगों में, फकीह फरीसी लोगों में बहुत सा घमंड आ चुका था। जब खुदा यीशु मसीह की लूका की इन 16 अध्याय 15 आयत में सुने तो वो कहते हैं, उसने उनसे कहा तुम ऐसे लोग हो जो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे हृदय को जानता है।
और वह जो मनुष्य में अति सम्मानित है परमेश्वर की दृष्टि में तुच्छ जाना जाता है। There is a difference how man sees and how God sees. इंसान की दृष्टि और खुदा की दृष्टि में फर्क है। वह जो इंसान बाहरी पहरावा देखता है, लेकिन खुदा हृदयों को जांचता है, हृदयों को जांचता है। What is in our heart? हमारे हृदयों में क्या है? मत्ती के इंजील 6 अध्याय की 5 आयत से आगे पढ़े तो प्रभु यीशु मसीह फिर दिशा निर्देश देते कहते हैं जब तू प्रार्थना करे तो पखंडियों के सदृश ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए राहदारियों और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको प्रिय लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना पूरा प्रतिफल पा चुके। बचपन से मैं जब इस पाठ को पढ़ता था तो लिखा तो वहां देखा वो तो अपना पूरा प्रतिफल पा चुके। तो मैंने बोला तो फिर उनको जो चाहिए था फिर क्या What is spiritual lesson? Spiritual lesson ये है, वो लोगों से महिमा चाहते थे, मिल गई, लेकिन खुदा से वो कुछ भी पाने की अभिलाषा ना रखे। प्यारे दोस्तों, हम मनुष्य से नहीं लेकिन परमेश्वर से पाना चाहते हैं। इसलिए हम उसकी दृष्टि में बड़े बने, मनुष्य की दृष्टि में। प्रभु का वचन इसी बारे में बताता है। प्रैक्टिकल खुदा की बातों की, कलाम की बातों को हमें प्रैक्टिकल लेना है। यदि लूका के इंजील 10 अध्याय में दिए गए उस घटना को याद करें जो प्रभु यीशु मसीह ने नेक सामरी की दी है। नेक सामरी की कहानी को मेरे ख्याल से सब स्मरण रखते हैं। एक शख्स यरूशलेम को छोड़कर यरीहो को जा रहा था, रास्ते में डाकुओं के हत्थे चढ़ गया। डाकू ने मारा पीटा अधमुआ करके छोड़ दिया, और उसके बाद वहां से 3 तरह के शख्स निकले। पहला याजक, इन फकीर फरीसियों का साथी, खुदा के कलाम को जानता था, अयोटा तक, बिंदी तक को भी जानता था क्या क्या लिखा है। जब वो वहां से गुजरा तो लिखने वाले डॉक्टर लूक ने उसके लिए लिखा कि वो कतनी कतरा कर चला गया। अब टिपिकल शब्द है हमारे लिए हिंदी या पंजाबी में, कतनी कतरा कर चला जाना। देख लिया लेकिन ध्यान नहीं दिया। पता है he is in need of help, कि ये मदद की जरूरत में है, लेकिन नहीं करी, चल दिया वहां से। स्कॉलर्स इसके लिए बहुत कुछ बोलते हैं। ये भी लिखा है कि अगर एक याजक किसी मृतक लोथ को हाथ लगाता है तो वो अशुद्ध हो जाता है, उसको फिर से शुद्धि कर। शायद इसने सोचा ये मृतक लोथ है तो उसने उसको नहीं छुआ, करनी, लेकिन जो टिपिकल वर्ड इस्तेमाल किया करनी करना, दैट मीन्स इंटेंशनली, जानबूझकर मदद नहीं करें। उसके बाद एक शख्स और गुजरा जो भी लिपि कराने का था, तलबी कराने का था, उसके लिए ऐसी कोई भी बंदिश नहीं थी। लेकिन डॉक्टर लूक ने जब इंजील लिखी तो उसने भी उसके लिए भी वही शब्द लिखा जो याजक के लिए लिखा, ये भी कतनी कतरा कर चल दिया। मदद ना करनी चाहिए। खुदा के कलाम को जानना अच्छी बात है, लेकिन खुदा के कलाम को अकेला जानना ही अच्छी बात नहीं है। किसी ने किसी से पूछा सबसे ज्यादा कलाम कौन जानता है? कौन जानता है? साहब ने बताया शैतान सबसे ज्यादा जानता है, उसको पता है, लेकिन उसको राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। यीशु मसीह की आजमाइश भी रहता था, खुदा के वचन को कोट कर। लेकिन जब हम खुदा के कलाम को जानते हैं तो उसको प्रैक्टिकल तौर पर अपने जीवन में उतारना है। परमेश्वर कलाम हमारे लिए दिया गया सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, सिर्फ सुनने के लिए नहीं, लेकिन इसको अमल में लाने के लिए,
प्रैक्टिकल तौर पर, व्यवहारिक तौर पर अमल लाने के लिए दिया गया है। Unless and until we put this word in practice, it doesn't bring anything to us. जब तक हम इस वचन को व्यवहारिक रूप में अपने जीवन में नहीं उतारते, तब तक हमें इससे कुछ भी लाभ नहीं होता। दो शख्स, पहला याजक था, दूसरा लेवी याजक था, लेकिन उसके बाद एक तीसरा शख्स वहां से गुजरा जो सामरी था, उस समय की छोटी कौम में था, कौम का था, और देखा, जब उसने उस मरे पड़े इंसान को देखा, वो अपनी सवारी से उतरा और उसके पास गया, उसके जख्मों पर मरहम पट्टी करी, दाखरस डाला और उसे अपनी सवारी पर उठाकर सराय में ले गया। सराय में उसकी देखभाल करी। सुबह सराय के मालिक को 2 दिनार देकर कहा, इसकी सेवा करना, अगर और खर्च आए तो मैं वापस लौटते समय दे दूंगा। नाउ व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस सामरिटन? इस सामरी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या जो ये परमेश्वर के वचन को प्रैक्टिकल तौर पर जीता है। आज हम जब खुदा के घर में हैं, हमने इन 3 शख्सों के जीवन को देखा, एक याजक, एक लेवी और एक सामरी। हम अपने आप को किस तस्वीर में देखना चाहते हैं? प्यारे जो खुदा यीशु मसीह ये दृष्टांत सुना रहे थे, तो उसने परमेश्वर से उससे उसको पूछा जिसको सुना रहे थे, कौन इन तीनों में से इसका पड़ोसी प्रमाणित हुआ? तो कहता, क्या कहता? वही जिसने उस पर तरस खाया। मैं आपको यहूदी लोगों की सोच बताने जा रहा हूं। ये यहूदी था जो प्रभु यीशु मसीह से सवाल कर रहा था। क्या है जो जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको पूछा किस कौन अच्छा पड़ोसी प्रमाणित हुआ, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट इज सामरिटन, ये कहने के बजाय ये सामरी, वो अपने मुंह से उसका नाम भी लेना नहीं चाहता था कि ये छोटी कौम का है, मैं इनकी कौम का नाम भी अपने मुंह से क्यों लूं? वही कहता वही जिसने उस पर तरस खाया। जो घमंड से भरे होते हैं वैसे लोग होते हैं। याद रखना, खुदा के कलाम में लिखा है, घमंडी लोग खुदा की बादशाहत में प्रवेश नहीं करेंगे। नंबर पाना और प्रभु की बादशाहत में प्रवेश पाना, प्रैक्टिकल तौर पर खुदा के वचन को जानना। जर्मिया नबी की किताब के पाठ में भी हम देखते हैं, प्रभु कहते वो पहली और दूसरी आयत में अगर देखें, जर्मिया नबी की किताब और उसका 5 अध्याय, और उसमें कहता है, यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़ कर देखो, जो उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप माफ करूंगा, क्षमा करूंगा। वाई गॉड इज सेइंग, क्यों खुदा कहता मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ता जो खुदा का पैर मानता हो और उसके राह पर चलता हो, सच्चाई की खोज करता। इन्होंने छोड़ दिया, अपने अपने राह को ले लिया। प्यारे जो आज जब हम खुदा के घर में हैं, हम परमेश्वर का वचन सुनते, क्या हम अपनी इच्छा को प्राथमिकता देते हैं या हम परमेश्वर के वचन को पहल देते हैं? प्रभु के वचन में मत्ती की इंजील 6 अध्याय में कहा गया है कि 33 साइड में, पहले तुम परमेश्वर के धर्म उसके राज्य की खोज करो तो ये सारी चीजें तुम्हें दे दी जाएगी। What is priority in your life? आपके जीवन में प्राथमिकता क्या है? संसार की चीजें या परमेश्वर का वचन? व्यवहारिक तौर पर परमेश्वर के वचन को माने। आज अंजील मुकद्दस में हम आगे बढ़ते तो खुदा का वचन 23 अध्याय में अगली बात हमें बताता, कहता एक दूसरे के साथ भ्रातृत्व, भाइयों के जैसा रिश्ता रखो, ब्रदरली रिलेशनशिप विद ईच अदर। प्रभु के वचन में अगर हम 7 ऐसे आगे बढ़ेंगे, क्या मनुष्यों में रब्बी कहलाना इन लोगों को पाता है, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, लिखा, और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह।
नाउ यहां पर प्रभु यीशु मसीह रिलेशंस की बात करते हैं, एक दूसरे के साथ आपका रिश्ता कैसा है उसकी बात करते हैं। ये सारी बातें हैं जो रब्बई कहलाते हैं, जो अपने आप को पिता कहलाना पसंद करते हैं, जो अपने आप को स्वामी कहलाना पसंद करते हैं, वो ऊंची पदवी पाना चाहते हैं, अथॉरिटी पाना चाहते हैं, अधिकार पाना चाहते हैं, ताकि लोग हमें सलाम ठोकें, हमारी इज्जत करें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? कहते हैं योर रिलेशनशिप विद ईच अदर शुड बी ब्रदरली एंड सिस्टर, भाई बहन के रूप में एक जैसा हो, हम एक दूसरे को एक जैसा समझे, अपने जैसा समझे, तब हम खुदा से आशीष प्राप्त करेंगे। जब हम खुदा के वचन में देखें तो खुदा हमसे यही उम्मीद रखता है, कहता तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। हम रूपानी दुआ में कहते हैं भाई हमारे बाप, वही हमारा पिता है, हमारा सृष्टि का। हाँ, हम सब तो यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई, हम उसके भाई बहन। तो खुदा हमें चाहता है कि हम उसके स्वभाव को अपने में डालें। तीसरी और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, बी हम्बल, अपने आप को विनम्र बनाए रखिए। 11 और 12 में यही तो लिखा, कहता जो तुमने बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक है। प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर सेवक का एग्जाम्पल क्या दूं, जिसने गुरु होते हुए अपने चेलों के कदम धोए। आखिरी भोज में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? अपने वस्त्र उतारते, ओछा पहनते और पानी लेकर अपने चेलों के कदम धोते, और धोने के बाद कहते देखा तुमने मैंने क्या किया, मैंने गुरु होते हुए तुम्हारे कदम धोए, तुम्हारे लिए एक नमूना रखा ताकि तुम भी इसका अनुसरण करो। प्यारे जो संत पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह की विनम्रता का जिक्र फिलिपियों के खत उसके 2 अध्याय उसके 5-6 आयत से आगे किया है। 5 आयत में वो हम सबको प्रेरित करता, कहता अपने में वही स्वभाव रखो जो मसीह यीशु का था। कहता जिसने खुद खुदा होते हुए खुदाइयत को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, लेकिन अपने आप को इतना विनम्र की अधीन किया कि स्वर्ग छोड़कर जमीन पर आ गया, इंसान बन गया। खुदाइयत को अपने वश में रखने की चीज ना समझा, अपने आप को इतना अधीन किया, मनुष्य के रूप में दास बनकर आ गया, आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु पर क्रूस की मृत्यु भी सही। खुदा के राज्य के नियम है, सिद्धांत है। कहता है जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यही प्रिंसिपल खुदा यीशु मसीह पर भी अप्लाई हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को विनम्र बनाया तो खुदा बाप ने उसे ऊंचा उठाया। कैसे उठाया? लिखा इसलिए परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, आला है, उत्तम है, और कोई उसके जैसा नाम नहीं। लिखा हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही। प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा आकाश के नीचे जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम दिया नहीं गया जिससे हम उद्धार पा सके, बचाए जाए। एक नाम है यीशु नाम, वो आला नाम, वो जिंदगी का नाम, वो तंदुरुस्ती का नाम, वो आशीषों का नाम, वो अथॉरिटी अधिकार का नाम। विनम्रता ही हमें ये नाम के अधिकार लाते हैं। आज हम जब प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, जो प्रीचिंग प्रचार हर इतवार सुनते हैं, आज खुदा का कलाम टीवी पर, नेट पर, रेडियो पर, मीडिया के सभी चैनल्स पर आपके लिए उपलब्ध है। हर कोई सुनता है, सुन सकता है, लेकिन उसको व्यवहारिक तौर पर कितना अप्लाई करते हैं उन पर डिपेंड करता है। आप चर्च आते हैं, खुदा का कलाम सुनते हैं, रूहानी खुराक है। साउथ इंडिया में एक कहावत कही जाती है, वहां पर क्या होता है, चर्च है, चर्च के साथ ही कब्रिस्तान भी होता है, एक साथ ही। कई लोग ऐसे होते हैं, कहते पादी साहब ने सुना, प्रचार किया, जब बाहर जाते हैं कहते थे दफना दिया।
कहीं हमारा जीवन भी ऐसा तो नहीं हम सुनकर उसे दफना देते हैं। प्यारे जो परमेश्वर का वचन जिंदगी है, जितना ज्यादा आप इसे अपने जीवन में इंपॉर्टेंस देंगे उतना ज्यादा ये समाज में आपको इंपॉर्टेंस दिलाएगा। इसको व्यवहारिक तौर पर अपने जीवन में उतारें। Preaching is useless if it contradicted by the way we live. प्रचार करना सब व्यर्थ है अगर ये हमारे जीवन से विरोधाभास में है। लेकिन यदि हम इसको व्यवहारिक तौर पर अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, ये आपके लिए बरकत का बायस बनेगा। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा के नाम से मांगते हैं।